तो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल योगा विद डॉक्टर राजन। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत इफेक्टिव वीडियो लेके आया हूं, जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाली है। सो दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि सोसाइटी में लोगों का एक डिप्रेशन और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और डिप्रेशन की वजह से लोगों को नींद ना आना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही है, डिप्रेशन और इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स कि नींद ना आना। तो आज इसके रिलेटेड बात करेंगे और इसके रिलेटेड कुछ योगा पोजेस करेंगे, जिससे आप डिप्रेशन से निजात पा सकें। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे डिप्रेशन क्या है। सो दोस्तों, डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ रॉन्ग थिंकिंग। जो रॉन्ग थिंकिंग करता है, डिप्रेशन में वही जाता है। एक राइट थिंकिंग होती है, एक रॉन्ग थिंकिंग। एक्चुअली जो हमारे थॉट्स आते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली थॉट्स चलते रहते हैं, एक्चुअली हम उस थॉट को पकड़ के बैठ जाते हैं। बेसिकली दिस इज नॉट द रियलिटी। जो थॉट्स होते हैं वो रियलिटी नहीं होती। प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी भी थॉट को, जब थॉट्स चल रहे होते हैं हमारे ब्रेन में। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सभी को आएंगे। कई लोग इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं होता। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द ब्रेन। और इसको कभी भी पकड़ के नहीं बैठना थॉट्स को। उसके बाद रॉन्ग थिंकिंग आती है, तो उसके बाद डिप्रेशन होता है। तो दोस्तों, अब अगर आप योगा करेंगे, मेरे साथ करेंगे, डेली करेंगे, जैसे मैं कुछ कुछ थोड़े थोड़े सिंपल सिंपल पोजेस बताता रहता हूँ, अगर आप करते रहेंगे तो आपको डिप्रेशन जो बीमारी है बड़ी खतरनाक है, और बिल्कुल नहीं होगी। आपका माइंड अच्छे से काम करेगा और आप हेल्दी डिसीजन, जो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, सभी काम अच्छे करेंगे, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। मुझे लगता है कि डिप्रेशन बड़े इजीली आप खत्म कर सकते हैं। वरना आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास बहुत सारी आपको मेडिसिन दे देते हैं, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। हाँ, एक्यूट जो फेज होता है डिप्रेशन का, उसमें थोड़ी बहुत मेडिसिन हेल्प कर देती है, लेकिन जो क्रॉनिक हो जाता है उसमें बिल्कुल हेल्प नहीं करती है। सो दोस्तों, इसमें योगा आसन ही आपको हेल्प कर सकता है डिप्रेशन में निकालने के लिए। और कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा देखिए, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। और मेंटल हेल्थ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कि जो आप सुनेंगे, जो देखेंगे, वैसे ही बन जाएंगे। और रॉन्ग थिंकिंग को दूर रखिए, राइट थिंकिंग की कोशिश कीजिए। और इसी वजह से लोगों को डिप्रेशन होता है। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम डिप्रेशन के रिलेटेड जो है पोज। तो फर्स्ट पोज स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन से रिलेटेड। सबसे पहले तो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज में थोड़ी कार्डियो कर लें। कोई भी वर्कआउट करने से पहले, योगा करने से पहले हल्का सा वार्म अप जरूर हो जाए, कर लेना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को इंजरी ना हो। तो सबसे पहले डिप्रेशन या इंसोम्निया के लिए, अगर आप उसकी तरफ जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है, अगर आपकी इनिशियल स्टेज है, जो जा चुके हैं उन्होंने तो करना ही है। जो इनिशियल स्टेज है, या उनको लग रहा है कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये जल्दी से ये आसन स्टार्ट कर दीजिए। आप बैठ जाइए, और एक सन्मुखी मुद्रा है, और सन्मुखी मुद्रा करने से पहले आप एक हल्की सी मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन करने से पहले इसको समझ लीजिए कि व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेडिटेशन समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि व्हाट इज मेडिटेशन। और कई तरह की मेडिटेशन होती है, जैसे कंसंट्रेटेड मेडिटेशन, कॉन्टम्पलेटिव मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, और दो तीन तरह की मेडिटेशन है। माइंडफुलनेस भी है इसमें। और इसमें सबसे पहले आप सन्मुखी मुद्रा में बैठेंगे। और सन्मुखी मुद्रा में आप बैठिए, राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर, और लेफ्ट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर। सो दिस इज अ सन्मुखी मुद्रा। और दोनों फिंगर से, दोनों हाथों की फिंगर से, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर से अपनी आईज को बंद करें, और इंडेक्स फिंगर्स फोरहेड पे रखें, और थंब से अपना जो है पिन्ना, जो ईयर है, उसको बंद कीजिए। और लंबा लंबा ब्रेथ लें। एक्सहेल, इनहेल,
लंबा कीजिए, लंबा इनहेल और एक्सेल। ऐसे 3 5 से 6 बार आप कर सकते हैं और इसको बोलते हैं दोस्तों सन्मुखी मुद्रा। इसको डेली कीजिए जो इनिशियल स्टेज में पहुंच रहे हैं और जिनको लग रहा है कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ये सन्मुखी मुद्रा में जरूर बैठिए। और एक माइंड उससे पहले एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए। माइंडफुलनेस आप सीधे बैठ जाइए और सीधे बैठ जाइए और आंखें खुली रखिए और अपने आसपास देखिए कि क्या कैसी आवाजें आ रही हैं, क्या चल रहा है। अपने आपको पता होना चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है। दैट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जैसे कि मैं बैठा हूं अभी और मैं आपसे बात कर रहा हूं और अ, क्या हवा चल रही है और कैसी साउंड्स आ रही हैं। माइंडफुलनेस, अपने माइंड को फुलनेस रखना है और दिस इज ए माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसको करने से पहले 2 मिनट कीजिए, उसके बाद सन्मुखी मुद्रा में बैठिए। सन्मुखी मुद्रा के बाद एक पोज करेंगे जिसको हम बोलते हैं शवासन। सन्मुखी मुद्रा से और शवासन से आपका डिप्रेशन कई हद तक ठीक हो जाएगा। सन्मुखी मुद्रा में आपको कम से कम 5 मिनट बैठना है और शवासन भी हमने 5 मिनट करना है। शवासन सिंपल आसन है, आपको सिर्फ लेट जाना है और अपने भी जितने भी सेंसेस है, आपने ऑर्गन्स हैं, बिल्कुल उनको लूज छोड़ देना है और 5 मिनट तक शवासन करेंगे और आंखें को बंद कर लेंगे और एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे। आंखें बंद करके जो थॉट्स आ रहे हैं माइंड में उनको पकड़ना नहीं है, आने दीजिए और जाने दीजिए। दे और ऑल थॉट्स आर डेड थॉट्स। इसमें कोई रियलिटी नहीं होती है, ये आते हैं और चले जाते हैं। अगर इनको पकड़ के बैठोगे तो डिप्रेशन आपको जरूर होगा, उससे रॉन्ग थिंकिंग होगी, उससे डिप्रेशन होगा। आपने इसको नहीं पकड़ना। डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ रॉन्ग थिंकिंग। और अब शवासन करेंगे, बिल्कुल लेट जाएंगे। जो अपनी हथेलियां हैं, जो पाम्स हैं, उनको ऊपर की तरफ रखेंगे। सारे बॉडी ऑर्गन्स लूज। सो दोस्तों ये है शवासन। आप 5 मिनट शवासन कीजिए और उसके बाद अगर आप बिगनर्स नहीं है, बिगनर्स तो ये कीजिए। और अगर आप बिगनर्स नहीं है दोस्तों, ये 2 आसन आपने करना है और बिगनर्स जो है वो करें। और उसके बाद जो एडवांस स्टेज का कुछ कर सकते हैं इसमें, डिप्रेशन और इंसोम्निया में सर्वांगासन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको सर्वांगासन के बारे में बताया। आप सर्वांगासन कर सकते हैं, उसका साइकिल कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं और उसके बाद शीर्षासन कर सकते हैं। इसमें काफी इफेक्टिव है। और एक और मैं आपको पोज बताऊंगा, प्राणायाम बताऊंगा। इसमें पोज नहीं है, ये प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम, ये भी बहुत इफेक्टिव है। सो दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम में हमने जो है इनहेल करना है और फोर्सफुली एक साउंड निकालनी है अपने अंदर ही। और इसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। इसको 10 से 15 बार कीजिए जैसे मैं आपको बताता हूँ। और ये भी बहुत इफेक्टिव है डिप्रेशन और इंसोम्निया के लिए। आपको अच्छी नींद आएगी, डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। और इसको बिगिनर्स और जो एडवांस स्टेज कर सकेंगे वो भी कर सकते हैं। इसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। तो भस्त्रिका मीन्स साउंड, और किसी फर्नेंस में अगर हम साउंड निकाले उसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। बहुत सिंपल है। आप एक साउंड भरनी है अंदर, सॉरी इनहेल करना है। इनहेल करना है और साउंड, एक आवाज निकालनी है जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। इसको 10 से 15 बार कर सकते हैं। और इसकी विधि इस प्रकार है। सो दोस्तों इस तरह आप भस्त्रिका प्राणायाम 10 से 15 बार करें
और ये डिप्रेशन के लिए, इंसोम्निया के लिए ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, पोजेस आपको बताए हैं, बहुत ही इफेक्टिव हैं, आप करिए। और जो मैंने कहा है कि डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ रॉन्ग थिंकिंग, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान से सोचिएगा इसके बारे में। और ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।